अप्रिशिएट करूँगी उनको, ठीक है ना, क्योंकि वो इक्वालिटी बेस पे वो चल रहे हैं। और इस्लाम भी जो है ना हमें यही सबक देता है इक्वालिटी का। जब तक हम इस्लाम के रूल्स का फॉलो नहीं करेंगे ना, हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम तरक्की की दौड़ में पीछे हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिनकी वजह से हम पीछे हैं। देखेंगे पर्सनली कौन कैसे तय कर सकता है कि आई कैन डिज़र्व, ठीक है, पर्सनली कोई डिसाइड नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा ना कि ये टीम वर्क होता है। ये जो टीम वर्क है, सिंसेरिटी, वो इसी तरह से अपनी जो बाकी वो समझ लें कि अगर वेव ऑफ कर रहे हैं ना अपना बोनस इक्वलिटी बेस पे रहने के लिए, तो अपनी टीम की बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी अपने साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी टीम को साइकोलॉजिकली जो है अपने साथ अटैच कर रहे हैं। ये इंसानी नफ्सियात है कि जब जो शख्स आपको मोहब्बत देगा, रिस्पेक्ट देगा, आप बिला लॉस बेलॉस पैसों के बगैर उसके साथ अटैच हो जाएंगे। वो तो हो गया होगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल हमारा इंटरव्यू जाना है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, तो अपने आप को एक अच्छी कौम, एक अच्छा वो भी तो जाहिर करना होता है ना, इंडिया ने। हाँ, इंडिया ने। तो इसलिए उन्होंने कहा अभी हम मुझे नहीं चाहिए, अभी नहीं, हम जाहिर तो करते हैं बहसीयत पाकिस्तान, हम हर बंदा ये चाहता है कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत हो, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि वो हमारी अंदर की बात बाहर निकलनी नहीं चाहिए थी। अगर इंजमामुल हक साहब ने ज़्यादा पैसे मांगे थे तो वो अंदर की बात अंदर ही रहने देते ना। वो ना आगाही कैसे आएगी ना, आगाही कैसे आएगी, आपको कैसे पता लगा? जैसे हम अपने घर की बात, घर में हम कुछ भी करते हो, लेकिन बाहर हम बड़े वो सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, बड़े उस तरह हो जाते हैं, तो अब अपने घर की राज को हम बाहर तो नहीं ना करते हैं। बस हम लोगों ने दीन को छोड़ दिया है और जो सा यूरोपियन रूल्स को फॉलो करना शुरू हो गए हैं, इस वजह से हम दुनिया से पीछे हैं। ये एक हदीस पाक में एक अल्फाज है कि वहन एक बीमारी है जिसमें होता है कि इंसान को दुनिया की लालच है। इन लोगों को वहन हो गया, इन लोगों को दुनिया की लालच हो गई है। जैसे मोहम्मद रिजवान, वो कहते हैं बहुत अपनी तरफ से रिस्पेक्ट करता हूँ मैं लेडीज़ की, तो दीन के मामले में वो पीछे हैं। उन्होंने मोहम्मद पीछे लिखवाया हुआ है, और वो जब रनिंग करते हैं तो वो नाम जो सा बार बार नीचे आता है, उनकी मोहम्मद की बेयत भी होती है, उस पर कोई किसी किस्म का नोटिस नहीं लेता। पूरा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एम लिखा हुआ है उनकी टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है, आप नोटिस कीजिएगा। देखें, अगर हम हिस्ट्री को देखा जाए तो इंडियन जो उनके जो सिटेबाज हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इंडिया की जवारी लगता है भूल गई हुई हैं। अच्छा, कौन से बताएं? देखें, मैं उनके नाम यहाँ पे एक्सपोज नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज़ आप एक्सपोज करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप एक्सपोज करें। सॉरी, हमारी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हम कोई लिमिटेशंस, यहाँ पर हम क्रिकेट के मैदान की बात करें, हम कोई मिसाइल फार्मूला थोड़ी डिस्क्लोज करने वाले हैं, हम तो क्रिकेट के मैदान की बात कर रहे हैं और आप वो खबर कर रहे हो। जाहिर है अगर आपको पता है तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वो खबर चली होगी, तो आप वो खबर चली हुई खबर ही बताने लगे हो, हम कोई खुफिया बात नहीं करने लगे। आप प्लीज़ नाम डिस्क्लोज करें। मैम देखें, जो साउथ अफ्रीका और इंडिया की एक सीरीज़ हुई थी जब कैप्टन हंसी क्रॉनिया था, आई थिंक 2003 में, उस वक्त इनका एक बहुत बड़ा स्कैंडल, आप उसके बारे में कभी गूगल रिपोर्ट चेक करें, और उसके बाद हंसी क्रॉनिया की डेथ हुई थी प्लेन क्रैश में, वो भी इसी का एक चेन थी, एक इसी जंजीर का हिस्सा था। तो इस तरह इंडियन जवारी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो बड़ी अच्छी टीम खेलते हैं, एक साथ फैमिली की तरह वो खेलते हैं। पाकिस्तान में आप देख लें, टीम में आपस में कभी लड़ाई हो जाती है, कोई किसी के साथ था, ये मैच ही नहीं जीत पा रहे हो, तो देखें वो फैमिली के साथ खेल रहे हैं एक टीम बना के, तो वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कोई भी तरक्की है, कोई भी कामयाबी है, कोई एक अकेला पर्सन जो है ना वो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप टीम वर्क के बगैर नहीं जीत सकते, टीम वर्क के बगैर आप कोई सिस्टम नहीं चला सकते। चाहे वो एक आप किसी ऑफिस की मिसाल ले लें, किसी मैनेजमेंट की एग्जांपल ले लें, वहाँ पर एक गार्ड और स्वीपर है ना, वो भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। आप उनके बगैर अगर बैठ के दिखा दें ऑफिस में कि अगर 2 दिन सफाई वाला नहीं आता, स्वीपर नहीं आता, क्लीनिंग नहीं होती है, तो आप मुझे बैठ के दिखा दें। गार्ड नहीं है तो आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, हाउ कैन यू सिट इन योर ऑफिस, ठीक है ना। तो एवरी पर्सन हैज़ आइडेंटिकल पर्सनैलिटी, इसलिए चाहिए हमें कि हर बंदे की जो एंटिटी है उसको प्रेफर किया जाए और उसको माना जाए। जब तक हमें ये चीज़, वो एक्स्ट्रा मनी भी चार्ज नहीं कर रहे हैं ताकि इनइक्वालिटी ना हो, ताकि टीम में डिस्टर्बेंस ना पैदा हो, तो क्या वो लोग मैच फिक्सिंग में मुलविस हो सकते हैं आपकी नज़र में? नहीं, देखिए यही तो बात है कि अगर हम किसी और एक जगह पे हम करप्शन कर रहे हैं, तो हम किसी दूसरी जगह पे अपनी अच्छाई दिखा के उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ना। हम ये कहते हैं कि वहाँ पे हमारा नाम बदनाम हो रहा है कि भाई ये इंडिया ऐसे करता है, तो हम यहाँ पर अपनी अच्छाई दिखाएं, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को पता चलेगा, तो फिर लोग हमारी बल्ले बल्ले होगी। लेकिन कोई और तो मैच फिक्सिंग का उन पर इल्ज़ाम लगाता ही नहीं है।
हाँ नहीं देखिए, अब जिसको लगता है उसी ने लगाना है ना। इंडिया वालों की टीम इस टाइम बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड ओडीआई का हुआ था उसमें भी फाइनल में पहुंचे थे और एक भी मैच नहीं हारा। उनकी टीम स्ट्रांग, हार गए थे। वो उनसे बैड लक हुआ था। और उसके बाद जो अभी T20 वर्ल्ड कप है इसमें भी इंडिया अनबीटन गया है। इट डजंट मीन के फिक्सिंग है भाई, फिक्सिंग है, फिक्सिंग है, माने आप फिक्सिंग है। मैडम फिक्सिंग नहीं है, उनका मेरिट है। ओके, विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। ऑब्वियसली उनमें मेरिट है तो वो जीत रहे हैं। उनमें पाकिस्तानी मुसलमान खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, मोहम्मद शामी और जो सिराज है, पाकिस्तानी नहीं है वो, इंडियन है। लेकिन है तो मुसलमान है। हाँ, मुसलमान है। ऑब्वियसली तो इट डजंट मीन कि इंडियन टीम मेरिट पे खेल रही है, ऐसी बात मोहम्मद सिराज, मोहम्मद देखें वो जो हाँ है वो। देखें वो जो हमारी इंडियन टीम को नहीं परचेज करते, वो दूसरी टीम्स के खिलाड़ियों को परचेज कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो टैलेंट पे वहाँ पे काम होता है, वहाँ पे सवारी पे कुछ नहीं होता। एक इंटरव्यू ये भी था कि वो पैसे के एतबार से भी ठीक है कि मेरे ख्याल से आई थिंक इमाद वसीम एक इंटरव्यू में कह रहा था कि हमारे यहाँ पे लोकल प्लेयर्स जो से है ना, इनको दिया जाता है तकरीबन 25-30 लाख ईयरली। एक कैटेगरी का जो बंदा है ना 45 से 50 लाख सैलरी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली इंडिया मेंस वर्ल्ड कप T20 2024 जीत गया, इंडिया के घर ट्रॉफी गई। उसके बाद इंडियन टीम को कोच करने वाले राहुल द्रविड़ को BCCI इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आपको हम 2.5 करोड़ के साथ बोनस देंगे, 2.5 करोड़ का, यानी 5 करोड़ रुपया राहुल द्रविड़ को देने का बोला गया। लेकिन राहुल द्रविड़ ने मना कर दिया, कहा कि मैं एक्स्ट्रा बोनस किसी सूरत नहीं लूँगा। जितना बाकी के अमले को मिल रहा है, जितना बाकी के सपोर्ट स्टाफ को मिल रहा है, बाकी के लोगों को मिल रहा है, उतने ही पैसे लूँगा, एक्स्ट्रा मनी नहीं लूँगा। ये बड़े दिल का उन्होंने मुजाहिरा किया। 2018 में अगर हम जाए तो 2018 में भी राहुल द्रविड़ ने एक्स्ट्रा बोनस लेने से इनकार कर दिया था, जब ये कहा था कि कोच को 50 लाख, प्लेयर्स को 30 लाख और बाकी के अमले को 20 लाख दिया जाएगा, तब भी उन्होंने एक्स्ट्रा बोनस लेने से इनकार कर दिया था। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने विन की थी और एक मनी का बहुत बड़ा स्कैंडल यहाँ पर बना था कि प्लेयर्स आपस में ही लड़ रहे थे। लगभग क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 230 मिलियन जो थे वो दिए गए थे। इंजमामुल हक जो कि चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने कहा कि मेरा हक ज़्यादा बनता है, मुझे 1 करोड़ रुपया बोनस के तौर पर दिया जाना चाहिए। तो एक काफ़ी ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा था, जबकि राहुल द्रविड़ ने मुंह पर इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्यों इंडियन टीम आज आगे बढ़ रही है, क्या ऑनेस्टी की वजह से? और जो ये बोला जाता है कि वो अनफेयर प्ले करते हैं, मैच फिक्सिंग करते हैं, जिनकी इतनी ऑनेस्टी की मिसालें सामने आ रही है, क्या वो मैच फिक्सिंग में मुलविस हो सकते हैं या नहीं? पाकिस्तान की अवाम इस पर क्या रिएक्शन देती है, आए जानते हैं लोगों से। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है कि जिसमें आप अपनी टीम को इक्वालिटी बेस पे लेकर चलते हो। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था उनका कि जो आप दूसरों को बोनस पे कर रहे हैं मुझे भी वही करें। ये इक्वालिटी बेस पे लीडरशिप क्वालिटी होती है और ये वो क्वालिटी होती है जो कि आप टीम जो है ना वो आपसे मज़ीद अटैच होती है, क्योंकि आप टीम को लीड कर रहे हैं। आप टीम के राइट के लिए अगर एफर्ट करते हैं तो टीम आपके साथ ज़्यादा सिंसियर हो जाती है और हार्ड वर्किंग भी हो जाती है। रही बात इंजमामुल हक की, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये नफसा नफसी कुछ ज़्यादा ही है और ज़्यादा अपने बारे में पर्सनली अपने बारे में सोचा जाता है कि अगर कोई समझ ले को हार्ड लेवल पे ना, तो वो अपना बेनिफिट पहले सोचता है और अपनी टीम का बाद में सोचता है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना खुद गर्जी देखी गई है। लीडरशिप क्वालिटी में ये चीज़ शामिल नहीं है कि हम सिर्फ अपना सोचें, क्योंकि कोई भी तरक्की है, कोई भी कामयाबी है, कोई एक अकेला पर्सन जो है ना वो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप टीम वर्क के बगैर नहीं जीत सकते, टीम वर्क के बगैर आप कोई सिस्टम नहीं चला सकते। चाहे वो एक आप किसी ऑफिस की मिसाल ले लें, किसी मैनेजमेंट की एग्जांपल ले लें, वहाँ पर एक गार्ड और स्वीपर है ना, वो भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, आप उनके बगैर अगर बैठ के दिखा दें ऑफिस में कि अगर 2 दिन सफाई वाला नहीं ना आता, स्वीपर नहीं आता, क्लीनिंग नहीं होती है, तो आप मुझे बैठ के दिखा दें। गार्ड नहीं है तो आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, हाउ कैन यू सिट इन योर ऑफिस? ठीक है ना, तो एवरी पर्सन हैज़ आइडेंटिकल पर्सनैलिटी। इसलिए चाहिए हमें कि हर बंदे की जो एंटिटी है उसको प्रेफर किया जाए और उसको माना जाए। जब तक हमें ये चीज़ और ये क्वालिटी डेवलप नहीं होगी, ठीक है ना, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे, एक बड़ी खुशी की बात थी। उसके बाद प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। यहाँ पर आपस में ये लड़के मर रहे थे।
मैं बात कर रही थी राहुल द्रविड़ जो कि इंडिया के कोच थे। 2018 में भी उन्होंने यही किया था, जब उनके लिए 50 लाख, प्लेयर्स के लिए 30 लाख और बाकी स्टाफ के लिए 20-20 लाख अपॉइंट किए गए थे। तो उन्होंने तब भी कहा था कि मैं एक्स्ट्रा मनी नहीं लूँगा। तो क्या ये ऑनेस्टी ही आज उनको बहुत से कप्स जितवा रही है, ट्रॉफीज जितवा रही है, फेयर प्ले करवा रही है? देखिए, मैं तो सबसे पहले अप्रिशिएट करूँगी उनको, ठीक है ना, क्योंकि वो इक्वालिटी बेस पे वो चल रहे हैं और इस्लाम भी जो है ना हमें यही सबक देता है इक्वालिटी का। जब तक हम इस्लाम के रूल्स का फॉलो नहीं करेंगे ना, हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम तरक्की की दौड़ में पीछे हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिनकी वजह से हम पीछे हैं। अच्छा, वैसे मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। वैसे हमारे क्रिकेटर्स बड़े मुल्ला बनते हैं, मुल्लाइज़म बड़ी नज़र आती है क्रिकेटर्स में। तो देखें 2017 में पूरा एक स्कैंडल हुआ था जिसमें ये लोग मर रहे थे कि हम इतना डिज़र्व करते हैं, हमें भी 1 करोड़ रुपया दिया जाए। तो तब इनको इस्लाम याद क्यों नहीं आता? ये अपने पर्सनल मफाद जब देखते हैं। देखेंगे पर्सनली कौन कैसे तय कर सकता है कि आई कैन डिज़र्व, ठीक है, ठीक है, पर्सनली कोई डिसाइड नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा ना कि ये टीम वर्क होता है, ये सब ही की मेहनत होती है। इनमें से किसी एक की भी मेहनत में कमी बेशी हो ना, तो वहाँ पे लीडर क्या करेगा, यहाँ पे कैप्टन क्या करेगा, ठीक है ना। आप अपनी टीम की सिंसेरिटी उस वक्त तक अपने साथ ज़्यादा नहीं रह सकते जब तक आप उन्हें इक्वल राइट्स नहीं देते, चाहे वो आपके बोनस फॉर्म में हो, चाहे आपके रिस्पेक्ट मैनर्स में हो, चाहे किसी भी पर्सनल डीलिंग में हो, ऑफिशियल डीलिंग में हो। आप जब तक इक्वल राइट नहीं देते ना, आपको सिंसेरिटी नहीं मिलेगी। टीम की तरफ से सिंसेरिटी नहीं देखें, माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि यार जब सारा कुछ एफर्ट हमने करनी है और बोनस या बेनिफिट हमारे वो कैप्टन ने ले जाना है, तो वहाँ पर ना वो जो शेक हो जाता है बंदा, कहता है यार जीत गए थे ठीक है, नहीं जीते थे तभी है रे, ठीक है ना, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो मेरा ख्याल है वहाँ पर एक टीम वर्क है, जो टीम वर्क है, सिंसेरिटी, वो इसी तरह से अपनी जो बाकी वो समझ लें कि अगर वेव ऑफ कर रहे हैं ना अपना बोनस इक्वलिटी बेस पे रहने के लिए, तो अपनी टीम की बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी अपने साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी टीम को साइकोलॉजिकली जो है अपने साथ अटैच कर रहे हैं। ये इंसानी नफ्सियात है कि जब जो शख्स आपको मोहब्बत देगा, रिस्पेक्ट देगा, आप बिला लॉस बेलॉस पैसों के बगैर उसके साथ अटैच हो जाएंगे। आखिर सवाल आपसे यहाँ पर पूछूंगी, बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया मैच फिक्स करवाता है, लेकिन ये जो उनका एक हम लोगों ने चेहरा देखा है कि जहाँ पर वो टीम वर्क में रहकर काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी पर काम कर रहे हैं। देखिए, क्या आपको वाकई लगता है उनकी खूबियाँ देख कर के मैच फिक्स कर सकते हैं या अनफेयर खेल सकते हैं वो? देखिए, मैं इतना तो इस बारे में नॉलेज नहीं रखती कि मैच फिक्सिंग के बारे में कि फिक्स करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव ज़रूर करती हूँ कि जहाँ पर टीम वर्क होता है, हार्ड वर्किंग होती है, कामयाबी उनको ज़रूर मिलती है। थैंक यू सो मच। नहीं, करप्शन की बात तो नहीं है, लेकिन उस वक्त अगर इंजमामुल हक ने कहा तो मे बी कि उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हो, उन्होंने ज़्यादा एफर्ट की हो, तो वो उन्हें लग रहा हो कि भाई उनका हक ज़्यादा है। उसे मांग कर लिया तो क्या ही लिया। हाँ, ये देखिए ना, अगर हो सकता है कि जिस तरह अब इनके इंडियन कोच को कहा गया, तो इंडियन कोच ने आगे से अपना आला ज़र्फ़ी दिखाई और उसने कहा कि मैंने नहीं लेना, बाकी प्लेयर्स के साथ ही लेना, क्योंकि पूरी टीम मिल के एफर्ट करती है। तो अगर हमारी टीम से भी पूछा गया होता तो मे बी फिर सिचुएशन और होती। तो इंजमामुल हक सब यही कहते कि नहीं मैंने उतना ही रहना है जिस तरह के बाकी कोच, लेकिन चूंकि जब चीज़ ना मिल रही हो तो फिर कहते हैं हम छीन के ले लेते हैं, लेकिन जब प्लेट में रख के दी जाए तो लोग खुद ही जो था ना थोड़ा रिजर्व हो जाते हैं कि इंजमामुल हक को उतने पैसे नहीं मिलने थे ना। अच्छा, इंजमामुल हक ने कह कर लिए थे और हमारे प्लेयर्स की भी आपस में कुछ झड़प शड़प हुई थी तब। तो मे भी कि उस वक्त की सिचुएशन और हो, अब की सिचुएशन और है, सिचुएशन पर भी तो डिपेंड करता है ना। और 2017 में जो खिलाड़ियों को पे किया जा रहा होगा उसके मुकाबले में अब 2024 में जो है, हो सकता है कि अब बहुत ज़्यादा उनके रेट्स भी तो बढ़ गए हैं ना, उनका मुआवजा बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, वैसे ही बहुत हो गया होगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल हमारा इंटरव्यू जाना है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, तो अपने आप को एक अच्छी कौम, एक अच्छा वो भी तो जाहिर करना होता है ना इंडिया ने। हाँ, इंडिया ने, तो इसलिए उन्होंने कहा अभी हम मुझे नहीं चाहिए। अब ये नहीं जाहिर करते अपनी कौम को। अच्छा, अभी नहीं, हम जाहिर तो करते हैं बहसीयत पाकिस्तान, हम हर बंदा ये चाहता है कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पे इज़्ज़त हो, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि वो हमारी अंदर की बात बाहर निकलनी नहीं चाहिए थी। अगर इंजमामुल हक साहब ने ज़्यादा पैसे मांगे थे तो वो अंदर की बात अंदर ही रहने देते ना। वो ना आगाही कैसे आएगी ना,
आगाही कैसे आएगी? आपको कैसे पता लगेगा हमारे क्रिकेट के अंदर क्या चल रहा है, हमारे पैसे से कितनी अय्याशी हो रही है, कैसे पता लगेगा? बात ये है कि चले ठीक है, बाहर निकलने की बात ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बस ऐसा होना चाहिए ना, जैसे जिंदाबाद ना। मीडिया जिंदाबाद। जैसे हम अपने घर की बात, घर में हम कुछ भी करते हो लेकिन बाहर हम बड़े वो सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, बड़े उस तरह हो जाते हैं, तो अब अपने घर के राज को हम बाहर तो नहीं ना करते हैं। इसी तरह ये मुल्क जो हमारा होमलैंड है, हमारा मादरे मिल्लत जिसको हम कहते हैं, तो हमें भी अपनी बातें जो है वो बाहर के ममालिक में हमें अपने मुल्क का अच्छा इमेज रखना चाहिए। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में लाइट नहीं जाती है, पाकिस्तान में बिल ज़्यादा नहीं आते हैं, पाकिस्तान में तो पानी जाता ही नहीं है, हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। अगर हम नहीं कहेंगे तो हुकूमत तक हमारी बात कैसे पहुंचेगी? हुकूमत को पैगाम पहुंचाने के लिए ये तो हमने कहना ही है। हम ट्रॉफी नहीं जीते तो हम ये कहते हैं हम जीते हैं। नहीं, ये भी नहीं। देखिए, अब अगर उनके कोच ने कहा, अब उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, उनके पीछे उन्होंने क्या अपना लॉजिक रखा होगा, किस वजह से उन्होंने ऐसा किया, इसको हम कंपैरिजन कर लें अपने मुल्क के साथ, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि हम कंपैरेटिवली फ़ौरन अपने मुल्क को कहते हैं जी ये लड़े थे। उस वक्त की सिचुएशन और थी, अब की सिचुएशन और उस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक अब बात करती हूँ। 2017 में हम जीते थे, 2018 में अंडर 19 ट्रॉफी जो थी वो राहुल द्रविड़ की वजह से वो जीत गए थे। तब ये हुआ था कि कोच को 50 लाख, प्लेयर्स को 30 लाख और बाकी अमले को 20 लाख देना है। तब भी राहुल द्रविड़ ने कहा था मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इक्वालिटी बेसिस पर सारा का सारा मामला तय हो। चलिए, ये तो अच्छी बात है, ताकि देखें ना, वो उनका ये भी होता है कि अगर किसी एक को ज़्यादा फेवर कर दी जाए तो फिर वो टीम में लड़ाई हो जाती है, फिर वो जो दूसरे होते हैं वो हाँ जी ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जी हमारे साथ जो है इक्वल नहीं किया गया, तो इस वजह से वो कहते हैं कि बजाय इसके क्योंकि लड़ाई वाला माहौल पैदा हो, चले मैं छोड़ देता हूँ। तो इस वजह से मैं भी कि उनकी ये अच्छाई है कि उन्होंने ऐसा किया हो कि भाई कि माहौल को ख़राब होने से बचाने के लिए, लड़ाई से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया हो। अच्छा, मुझे ये बताएगा, बहुत सारे क्लेम्स किए गए थे कि इंडिया मैच फिक्सिंग में मुलविस होता है, लेकिन अब देख लें कि वो एक्स्ट्रा मनी भी चार्ज नहीं कर रहे हैं ताकि इनइक्वालिटी ना हो, ताकि टीम में डिस्टर्बेंस ना पैदा हो। तो क्या वो लोग मैच फिक्सिंग में मुलविस हो सकते हैं आपकी नज़र में? नहीं, देखिए यही तो बात है कि अगर हम किसी और एक जगह पे हम करप्शन कर रहे हैं तो हम किसी दूसरी जगह पे अपनी अच्छाई दिखा के उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ना। हम ये कहते हैं कि वहाँ पे हमारा नाम बदनाम हो रहा है कि भाई ये इंडिया ऐसे करता है, तो हम यहाँ पर अपनी अच्छाई दिखाएं, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को पता चलेगा, तो फिर लोग हमारी बल्ले बल्ले होगी। लेकिन कोई और तो मैच फिक्सिंग का उन पर इल्ज़ाम लगाता ही नहीं है। हाँ नहीं, देखिए अब जिसको लगता है उसी ने लगाना है ना। प्लेयर्स को ही क्यों लगता है? उस असल में हमारा कुछ उनके साथ क्लैशेस भी इस तरह से है ना। देखिए, किसी और कंट्री के साथ हमारा मैच होता है तो वो इतनी एक्साइटमेंट, इतना वो जोश नहीं होता जितना हमारा इंडिया के साथ होता है। तो वो एक बात भी है, बहुत सी जगहों पे इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती भी की है, जैसे जब से पाकिस्तान बना है अब तक लेकर। लेकिन मैं इस बात में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि ये तो क्रिकेट की बात हो रही है, तो खेल का मैदान, ये तो खेल का मैदान है, तो इसलिए फिर इसमें मैं किसी और चीज़ को मुलव्वस नहीं करना चाहूँगी। लेकिन देखा जाए तो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ तो होती चली आई हैं ना। आप ये देखते हैं जब से भाई जो हम अपनी इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जब अंग्रेज़ भी आया, हमने कैसे पाकिस्तान अपने लिए अलग वतन हासिल किया, क्या मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी। मुसलमान हमारे से ज़्यादा तो वहाँ पर मौजूद है। हाँ, वो जो पार्टीशन के वक्त नहीं आ सके तो वो फिर वहाँ पर मौजूद है। रिजेक्ट कर दिया था कि हम नहीं आएंगे। हाँ, वो उनका होगा, उनका कोई इशू, वो उनकी अपनी फैमिलीज होंगी, फिर पॉलिटिक्स में चला गया। हाँ, ये फिर उस पर चला गया, फिर वो हट गया लाइन से, हट गया लाइन से। तो खेल के हवाले से देखा जाए तो क्रिकेट टीम में भी काफ़ी ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं। हाँ, देखिए उनकी क्रिकेट टीम में, लेकिन वो पेट्रियोटिज्म को शो करते हैं। वो फिर उस वक्त वो मुस्लिम यूनिटी को नहीं दिखाते। वो ये नहीं कहते कि हम मुसलमान हैं तो हम पाकिस्तान के मुसलमानों का साथ दें। उस वक्त वो अपनी पेट्रियोटिज्म आ जाता है कि वो इंडियन है, हम पाकिस्तान है। तो चूंकि वो इंडिया के रहने वाले, तो फिर वो उस वक्त अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बात है, हर किसी को अपने वतन से प्यार होता है। तो उस वक्त क्योंकि अगर बात मज़हब के ऊपर हो, अगर बात मुस्लिम यूनिटी के ऊपर हो, तो फिर उनके मुस्लिम्स भी डेफिनेटली हमारा ही साथ देंगे। लेकिन अब यहाँ पे कभी नहीं दिया। हाँ, ये अब अल्लाह जाने क्यों नहीं दिया उनको, कोई वो अंडर प्रेशर है, उनको कोई वहाँ पे ख़तरा है। देखिए ना, मेरी बात सुने, जो बंदा जिस मुल्क में रहता है उसको इस मुल्क की मट्टी से प्यार होता है। अगर हमारे क्रिकेट टीम के अंदर कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू हो
तो वो हमारे मुल्क के लिए खेलेगा, वो इंडिया के लिए थोड़ी खेलेगा। ऐसा ही है, तो फिर वो हमारे लिए खेलेंगे, ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो वो अपना पेट्रियोटिज्म शो करते हैं ना, कि वो अपने कंट्री के साथ पेट्रियोट हैं, तो इसलिए फिर वो उसको शो करते हैं। थैंक यू सो मच। देखें, ये आपने बताया राहुल द्रविड़ के बारे में कि उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब आपने मुझे बताया 2017 के चैंपियनशिप ट्रॉफी में इंजमामुल हक, सवाल किया आपसे। जी इंजमामुल हक ने लिए हैं 1 करोड़ पे ऊपर, तो ये देखें कितनी गलत बात है। अब वो एक इंडिया हमारा जो दुश्मन मुल्क है, वो इतने कम उन्होंने पैसे लिए हैं, तो ये तो उनके लिए अप्रिशिएट की बात है। क्या वो ईमानदारी से खेलते हैं हर लिहाज से क्रिकेट के अंदर? क्या उनके कोच, उनके प्लेयर्स सब ईमानदार है, ऑनेस्ट है? जी बिल्कुल, वो बड़ी अच्छी टीम खेलते हैं, एक साथ फैमिली की तरह वो खेलते हैं। ये पाकिस्तान में आप देख लें, उनकी टीम में आपस में कभी लड़ाई हो जाती है, कोई किसी के साथ था, ये मैच ही नहीं जीत पा रहे हो। तो देखें, वो फैमिली के साथ खेल रहे हैं एक टीम बना के, तो वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, बहुत से लोगों ने क्लेम किया, हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने क्लेम किया कि इंडिया मैच फिक्सिंग करता है, लेकिन जो ईमानदारी, उनकी ऑनेस्टी यहाँ पर नज़र आ रही है, और वो अपनी टीम को एक फैमिली की तरह, एक यूनिटी की तरह लेकर चल रहे हैं कि ये यूनिटी डिस्टर्ब ना हो। तो क्या वो लोग किसी भी तरह की मैच फिक्सिंग में, अनफेयर गेम में मुलविस हो सकते हैं? नहीं, ये बस वीडियोस बना लेते हैं कि जी इंडिया ने फिक्सिंग की हुई है, कोई बस पाकिस्तान तो यही चाहता है कि इंडिया ना जीते। तो ये बिल्कुल ऐसे ही, वो गलत बात है। ठीक है, वो खेल रहे हैं, वो जीतेंगे। ये थोड़े दिन पहले वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया जीता, सूर्य कुमार यादव, जी सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा, तो उस पर भी कहने लगे थे कि वो कैच नहीं है, वो छक्का हो गया था। नहीं, वो आउट था बिल्कुल। तो ये तो गलत बात है, पाकिस्तान वाले वीडियोस बना लेते हैं कि जी इंडिया फिक्सिंग करके मैच खेला, तो ये गलत है। बुमराह ने 8 गेम्स के अंदर 15 विकेट्स ली। बहुत अच्छी बात है, अच्छा बॉलर है, काफ़ी बहुत अच्छा बॉलर है वो। अर्शदीप सिंह का पता है आपको? जी पता है। अर्शदीप सिंह पे इंजमामुल हक ने कहा ये बॉल टेम्परिंग करता है। नहीं, गलत है, अच्छा बॉलर है वो। टीम उनको गाइड करती है, इंडिया के सारे कोचेज, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, एक टीम के साथ खेलते हैं, वो बहुत अच्छा बॉलर है। यानी वो अनफेयर नहीं, फेयर गेम खेलते हैं। बिल्कुल, फेयर रहते हैं। जी फेयर खेलते हैं, अच्छी बात है, ऐसे खेलना चाहिए, मिलजुल के खेलना चाहिए, तभी आपकी टीम एक अच्छे जगह पे पहुंचेगी। मुझे ये बताएं, हमारी टीम क्या आपस में इनकी बनती नहीं है, पैसों के पीछे भागते हैं? क्या वजह है जो हमें इतना पीछे नजर आते हैं? हमें इतने ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास के कोच मिले हुए हैं, गैरी किर्स्टन, हमने उनकी तक नहीं सुनी। क्या बोलते हो आप? देखें, कोई किसी के साथ है, कोई बाबर के साथ है, कोई शहीन अफरीदी के साथ है। ये देखें, अगर तो क्रिकेट खेलनी है तो एक साथ मिल के खेलें, एक फैमिली की तरह खेलें, दोस्त बन के खेलें, ना कि एक दूसरे के दुश्मन बन के खेलें। थैंक यू सो मच। एक तो ये भी है कि इन लोगों को पैसे की लालच है। ये पैसे की लालच ना हो तो सब कुछ हो सकता है। तो पैसे की वजह से हम दुनिया से पीछे हैं। उसके बाद क्रिकेट में सिफारिश बहुत ज़्यादा है। सिफारिश में जो सा है ना, लोग आगे आते हैं, टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। जैसे इस टाइम करंटली मोहम्मद हारिस हमारा एज अ बैट्समैन विकेट कीपर है, उसको खिलाया नहीं जा रहा। उसके बाद मोहम्मद रिजवान को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए जा रहे हैं। इनमें से चाहिए कि इनको किसी फॉर्मेट में ड्रॉप किया जाए, इनको बहुत ज़्यादा चांसेस दिए जा रहे हैं। चीफ सेलेक्टर है वहाब रियाज, वो एज अ सेलेक्टर भी है और उसके बाद वो क्रिकेट भी खेल रहा है। ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि जो किसी ओहदे पे हो उसको हम एज अ क्रिकेटर भी किसी लीग में कहीं पे खेलने की इजाज़त दी जाए। हमें चाहिए कि हम अच्छे बंदे ऐसे बन जाए जिनको क्रिकेट नॉलेज है। जैसे ये पहले रमीज़ राजा थे, रमीज़ राजा को जो सा है वो इन्होंने बनाया था, वो क्रिकेट का नॉलेज रखते हैं। हमारे यहाँ पे पहले पीसीबी थे नजम सेठी, वो न्यूज़ एंकर थे। न्यूज़ एंकर को इस तरह नहीं रखना चाहिए, क्रिकेटर को रखना चाहिए। मेरा सवाल यहाँ ये है, क्या इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट के अंदर ऑनेस्टी है? जी है। वो एक तो उनको स्पोर्ट, क्रिकेट बोर्ड उनका सपोर्ट करता है, हमारा क्रिकेट बोर्ड जो सा है वो हमें सपोर्ट नहीं करता। और कितना सपोर्ट करे आपका क्रिकेट बोर्ड? आपके खिलाड़ियों को 40 से 45 लाख सैलरियां देते हैं, आपके खिलाड़ी पलते पीसीबी के खर्चे पर हैं, और कैसा सपोर्ट देंगे ये बताएं। ये मैटर नहीं करता, अगर आप सिफारशी लड़के खिला लेंगे तो ये मैटर नहीं करता। आप मेरिट पर फैसला करें, आप ये कह टैलेंट को लेके आए। मेरिट की बात कर रहे हो, ठीक है। ये जैसे मैं रिसेंटली फेसबुक पे एक वीडियो थी, उसमें देख रहा था कि पीसीबी ने ये अनाउंस किया है कि वो जो सा ना हर शहर में से खिलाड़ी लेके आएंगे। ये कुछ लोगों का मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में से ज़्यादा प्लेयर्स लिए जाते हैं, तो अब इस तरह आगे नहीं ये होगा, टैलेंट पे क्रिकेट होगी। मेरा सवाल आप फिर मिस कर रहे हैं, क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऑनेस्टी है? जी है जी। क्या वो अपनी ऑनेस्टी की वजह से आज आगे जा रहे हैं? राहुल द्रविड़ ने जो एक्स्ट्रा बोनस को रिजेक्ट कर दिया है, उसके बारे में क्या बोलते हो आप? ये तो उनकी अपनी राय है। अच्छा काम किया या बुरा काम किया? अच्छा काम किया। अच्छा, हम कभी ऐसा कर सकते हैं?
कर सकते हैं, क्यों नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा मनी बोनस रिजेक्ट कर सकते हैं हमारे प्लेयर्स वगैरह? जी कर सकते हैं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। तो किया नहीं वैसे आज तक? ये तो उनका, के नाश्ते भी पीसीबी के खर्चे से हो रहे होते हैं इनके। वो तो उनकी वाइफ्स के मेकअप भी पीसीबी के खर्चे पे हो रहे होते हैं। अच्छा जी ज़्यादा हमने बोल दिया है। अच्छा ये बताएं, हम लोगों में ईमानदारी नहीं है इसीलिए हम पीछे हैं? बस हम लोगों ने दीन को छोड़ दिया है और जो सा यूरोपियन रूल्स को फॉलो करना शुरू हो गए हैं, इस वजह से हम दुनिया से पीछे हैं। मैं आपको, आपने इस्लाम की बात की है तो वैसे हमारे क्रिकेटर्स बड़े मुल्ला बनते हैं। मोहम्मद रिजवान बड़े मुल्ला बनते हैं, इंजमामुल हक भी बड़े मुल्ला बनते हैं, इसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं। तो मुझे ये बताएं, जब पैसों की बारी आती है तब इनमें लालच कहाँ से आता है? तब इनका दीन ईमान नज़र क्यों नहीं आता? ये बताएं ज़रा। ये एक हदीस पाक में एक अल्फाज है कि वहन 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 एक बीमारी है जिसमें होता है कि इंसान को दुनिया की लालच है। इन लोगों को वहन हो गया, इन लोगों को दुनिया की लालच हो गई है। जैसे मोहम्मद रिजवान, वो कहते हैं बहुत अपनी तरफ से रिस्पेक्ट करता हूँ मैं लेडीज़ की, तो दीन के मामले में वो पीछे हैं। नहीं करते। उन्होंने मोहम्मद पीछे लिखवाया हुआ है, और वो जब रनिंग करते हैं तो वो नाम जो सा बार बार नीचे आता है, उनकी मोहम्मद की बेयत भी होती है, उस पर कोई किसी किस्म का नोटिस नहीं लेता। उन्होंने पूरा नहीं लिखवाया हुआ, सिर्फ एम लिखा हुआ है उनकी टी शर्ट पे पीछे। पूरा लिखा हुआ है, आप नोटिस कीजिएगा। पूरा लिखा हुआ है। जी नहीं देखिए ना, मेरी बात सुने, जब इनका पर्सनल मफाद आता है फिर दीन ईमान नहीं इनका कोई मुझे नजर आता। ये क्या वजह है? ये नाम के मुल्ले बने हुए हैं, बस नाम के बने हुए हैं। जिन कार्ड खेलते हैं क्रिकेट के अंदर। बस जहाँ पे पैसा आए ये वहाँ पे जो सा उल्टे जाते हैं। उलट जाते हैं। अच्छा ये बताएं, बहुत से लोग यहाँ पर, हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी कह रहे थे कि इंडिया मैच फिक्सिंग में मुलविस है। तो जिस तरह से उन्होंने पैसों को रिजेक्ट कर दिया है, क्या आपको लगता है कि वो मैच फिक्सिंग में मुलविस हो सकते हैं या फिर वो फेयर गेम खेलते हैं? आप क्या कहते हो? वो टैलेंट पे होता है। जैसे ये रिसेंटली उनकी क्रिकेट सीरीज़ हो रही है, उसमें जितने प्लेयर्स हैं वो मुख्तलिफ टूर्नामेंट खेल के आए हैं, जीत के आए हैं। वो एक जिम्बाब्वे से फर्स्ट T20 हार गए हैं और सेकंड में उन्होंने 234 आई थिंक किया। तो टैलेंट पे वहाँ पे काम होता है, वहाँ पे सवारी पे कुछ नहीं होता। एक इंटरव्यू ये भी था कि वो पैसे के अतबार से भी ठीक है कि मेरे ख्याल से आई थिंक इमाद वसीम एक इंटरव्यू में कह रहा था कि हमारे यहाँ पे लोकल प्लेयर्स जो से है ना, इनको दिया जाता है तकरीबन 25-30 लाख ईयरली। ए कैटेगरी का जो बंदा है ना, 45 से 50 लाख सैलरी, ठीक है। बी कैटेगरी वाले को 30 लाख, सी कैटेगरी वाले को 7.5 लाख। लोकल क्रिकेट लीग्स की मैं बात कर रहा हूँ, लोकल की। और वहाँ पे जो सा ना ईयरली उनको 1 करोड़ दिया जाता है, उनको फुल सपोर्ट दी जाती है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। बाकी अल्लाह ताला है हमारे, हम पे रहम करे तो हम तरक्की कर अल्लाह सकते कहता है पहले ना अपनी हालत, जब तक इंसान खुदा उन पर रहम करता है जो अपनी हालत सुधारना खुद चाहे। अब एक बंदे को शौक ही नहीं है, वो कहता है हाय हाय मैं तो खुश हूँ, तो अल्लाह क्या करे फिर उसमें? अल्लाह कहेगा तो ठीक है जैसा। इस पे अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और कुछ नहीं कह सकते। इनके ज़रा दिमाग तो खुले। जी थैंक यू सो मच। जी मैडम, सबसे पहले तो हम राहुल द्रविड़ साहब को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि यूनिटी शो कराई है, इक्वलिटी शो की कि अगर मुझे नहीं मिला बाकी सबको मिले फिर मैं लूँगा। ये तो हम उनके स्पोर्ट्समैनशिप को सपोर्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। इंडियन और पाकिस्तानी अगर हम नेशनलिज्म को इग्नोर करते हुए, ये तो उनका बहुत हाई लेवल का स्टेप है। उसी के साथ अगर हम अपने प्लेयर्स का देखें, अपनी टीम का देखें, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? हमारी टीम भी अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन खेल रही, परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये बैड लक हुई है इनके साथ वर्ल्ड कप में। ओवरऑल वैसे तो ठीक है, ये सब सही है। में ऑनेस्टी, एक दूसरे का एहसास, टीम वर्क, यूनिटी है या फिर पैसों के ही बंदे हैं ये? थोड़ा सा गैप इस बार आया है, लैक ऑफ यूनिटी शो की गई है वर्ल्ड कप के दौरान। जो रिपोर्ट आई है वहाब रियाज की तरफ से, जो टीम के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, उसमें ये 2 ग्रुपिंग शो हुई हैं। अदरवाइज़ अगर ये ग्रुपिंग का सुलह करवाई जाए आपस में, इनके डिफरेंसेस जो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है ऑन द पार्ट ऑफ चेयरमैन एंड हायर अथॉरिटीज़। अगर वो अपना काम नहीं करती, इनका आपस में सुलह नहीं करवाती, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। सर आप मुझे ये बताएगा, आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऑनेस्टी पाई जाती है? उनके कोच, उनके प्लेयर्स जो है वो बिल्कुल फेयर है, ईमानदार है? देखें, अगर हम हिस्ट्री को देखा जाए तो इंडियन जो
उनके जो सिट्टेबाज हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इंडिया की जवारी लगता है भूल गई हुई हैं। अच्छा कौन से बताएं? देखें, मैं उनके नाम यहाँ पे एक्सपोज नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज़ आप एक्सपोज करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप एक्सपोज करें। सॉरी, हमारी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हम कोई लिमिटेशंस, यहाँ पर हम क्रिकेट के मैदान की बात करें, हम कोई मिसाइल फार्मूला थोड़ी डिस्क्लोज करने वाले हैं, हम तो क्रिकेट के मैदान की बात कर रहे हैं और आप वो खबर कर रहे हो। जाहिर है अगर आपको पता है तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वो खबर चली होगी, तो आप वो खबर चली हुई खबर ही बताने लगे हो, हम कोई खुफिया बात नहीं करने लगे। आप प्लीज़ नाम डिस्क्लोज करें। मैम देखें, जो साउथ अफ्रीका और इंडिया की एक सीरीज़ हुई थी जब कैप्टन हंसी करौनिया था, आई थिंक 2003 में, उस वक्त इनका एक बहुत बड़ा स्कैंडल, आप उसके बारे में कभी गूगल रिपोर्ट चेक करें, और उसके बाद हंसी करौनिया की डेथ हुई थी प्लेन क्रैश में, वो भी इसी का एक चेन थी, एक इसी जंजीर का हिस्सा था। तो इस तरह इंडियन जवारी पूरी दुनिया में मशहूर है इस कामों में। हमारे भी क्रिकेट प्लेयर्स पर काफ़ी बैन लग चुका है, काफ़ी प्लेयर्स पर बैन लग चुका है। बिल्कुल, जो बैन हुआ था मोहम्मद आमिर पे, आसिफ अली पे और सलमान बट के ऊपर, उसमें जो मेन जवारी थे वो भी कुछ इंडियंस थे बीच में, जो बिल्कुल थे। इंडियंस ही सारी जवारियापन दिखाते हैं और मैच फिक्सिंग करते हैं। अच्छा ये बताइएगा ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम कहती है कि इंडिया ने मैच फिक्स किया, आईसीसी ने, बीसीसीआई ने मैच फिक्स किया, ना साउथ अफ्रीका की कहती है, ना किसी और कंट्री को मसला होता है। मसला हमेशा हमारे क्रिकेटर्स या हमें ही क्यों होता है? देखें, ऐसी बात नहीं है कि इसको ऑस्ट्रेलियंस डिनाई कर रहे हैं कि ऐसे जवारी हर मुल्क में पाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इंडिया में है, हम ये नहीं कह रहे, ऐसे जवारी हर जगह होते हैं। सर, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया वाले सिर्फ बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, ऐसे लोग हर जगह हैं जो बुरे होते हैं। ओके अच्छा ये बताइएगा, क्या अभी वहाँ पर फेयर क्रिकेट खेली जा रही है या नहीं? फिलहाल तो बहुत फेयर हो रही, जब से विराट कोहली साहब आए हैं, और मेरे आगे सारा मामला सारे जवारियों को निकाल दिया, आप ये कह रहे हो? देखें, जवारी और क्रिकेट टीम में बहुत फ़र्क है। जवारी एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो आपका होता है, और क्रिकेट टीम समथिंग एल्स, इन दोनों में फ़र्क है। तो इट डजंट मीन कि आपका जवारी और आपके टीम से लिंक्स होते हैं उनके। यानी अभी फेयर खेल रहे हैं वो, फिक्सिंग वगैरह या अनफेयर गेम तो नहीं है? टीम की तरफ से फिक्सिंग नहीं है, लेकिन जवारी तो हमेशा अपना रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। जवारी, अच्छा अगर टीम की तरफ से नहीं है तो फिर वो जवारी कहाँ है? देखें, कहाँ है वो? देखें, वो जवारी इंडियन टीम को नहीं परचेज करते, वो दूसरी टीम्स के खिलाड़ियों को परचेज कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यानी इंडिया अपनी मेहनत नहीं करता? इंडिया अपनी मेहनत लाजमी करता है। उनका सचिन तेंदुलकर को देख लें, विराट कोहली को देख लें। अब विराट कोहली तो रिटायर हो गया, सचिन तेंदुलकर भी नहीं खेलते अब। जो बाकी उनकी टीम है वो तो सही खेल रही है ना, वो सही खेल रही है। बिल्कुल सही खेल रही है, इसलिए तो उनको रिवॉर्ड मिला है। फिक्सिंग वालों ने, मुझे लग रहा है कि फिक्सिंग वालों ने कोई कारनामा सरंजाम दिया जिसकी वजह से छक्के चौके लगते हैं। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो छक्के चौके लगाए। नहीं मैडम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपकी बात सुन के। मैडम देखें, इंडिया वालों की टीम इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड ओडीआई का हुआ था उसमें भी फाइनल में पहुंचे थे, और एक भी मैच नहीं हारा। उनकी टीम स्ट्रॉन्ग, हार गए थे, वो उनसे बैड लक हुआ था। और उसके बाद जो अभी T20 वर्ल्ड कप है, इसमें भी इंडिया अनबीटन गया है। इट डजंट मीन के फिक्सिंग है भाई, फिक्सिंग है, फिक्सिंग है, माने आप फिक्सिंग है। मैडम फिक्सिंग नहीं है, उनका मेरिट है। ओके विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। ऑब्वियसली उनमें मेरिट है तो वो जीत रहे हैं। उनमें पाकिस्तानी मुसलमान खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, मोहम्मद शामी और जो सिराज है, पाकिस्तानी नहीं है वो, इंडियन है, लेकिन है तो मुसलमान है। हाँ, मुसलमान। ऑब्वियसली तो इट डजंट मीन कि इंडियन टीम मेरिट पे खेल रही है, ऐसी बात। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, आप इन प्लेयर्स की बात कर रहे हो ना? यस, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, लेकिन विराट कोहली में एक टैलेंट है। अच्छा मैं मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज की बात कर रही हूँ, आप विराट कोहली को प्रेफर क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर है, वो एक टैलेंट रखता है, उसमें सचिन की शक्ल नज़र आती है जो मेन बैट्समैन है। थैंक यू सो मच।